नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का ये वीडियो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है। देखिए, एक टॉपिक है जिसका नाम है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताएं। लगभग ये दोनों सेम ही होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये दोनों उस क्राइटेरिया पर डिसाइड किए जाते हैं जो कि जैसे वो क्राइटेरिया है, एक तो है आपका एफिशिएंसी, दूसरा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। इन दोनों क्राइटेरिया पे इस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। इसके संदर्भ में कुल मिला के दो अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच का नाम है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरे अप्रोच का नाम है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आज मैं आपको इन दोनों अप्रोचेस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने पहले अप्रोच की ओर, जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन implies that the financial decision making should be guided by only one test। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये बताता है कि जो आप फाइनेंशियल डिसीजन जो आप ले रहे हो वो एक टेस्ट से होके गुजरता है, विच इज सेलेक्ट दोज एसेट्स और प्रोजेक्ट्स एंड डिसीजन विच आर प्रॉफिटेबल एंड रिजेक्ट दोज विच आर नॉट। वो टेस्ट क्या होता है, उस टेस्ट में होता क्या है कि आप उन एसेट्स का सिलेक्शन कीजिए जो कि प्रॉफिटेबल हो और उन एसेट्स का रिजेक्शन कीजिए जो कि नॉन प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बेसिक अर्थ यही होता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब हम इसको डीप में जाने कि ये होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ यूनिवर्सली रीऑर्गेनाइज्ड it is universally recognized that the basic role of the business should be to maximize the profit, or we can say to maximize the owner's economic welfare। देखिए, किसी भी, ये पूरे विश्व में ये बात सबको पता है कि किसी भी बिजनेस का बेसिक रोल, मतलब बिजनेस का आधार हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर बढ़ते हुए कदमों को की ओर होता है। तो बिजनेस का बेसिक रोल होता है कि अपना जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना। तो इस इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ता है। तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन कंसीडर्ड बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। बात करते हैं इसके अगली ओर, जिसका है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सही ठहराते हैं। बात करते हैं वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि इसके फेवर में हैं। तो इसके फेवर में सबसे पहला आर्गूमेंट निकल के आता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट जो होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो आपका बिजनेस की एफिशिएंसी को मेज़र करवाता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छे ढंग से चल रहा है। दूसरा है एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। कभी कभार जो लार्ज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास भी कम कैपिटल होता है, तो वो अपना कैपिटल को इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी कर सके और उनके कैपिटल का अच्छे प्रकार से यूटिलाइजेशन हो जाए। अगर वो उन कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं अपनी सही जगह पे, तो उनका कम कैपिटल में भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। थर्ड है द गोल ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं वो कुछ ऐसी कम्युनिटी के लिए किए जाने चाहिए, जैसे कि जो कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, जो हमेशा हर वक्त अपना साहस दिखाती है, रिस्क लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तो वहाँ पे उसको इस तरीके से अपने प्रॉफिट का यूज़ किया करना चाहिए।
चौथा है प्रॉफिट एक्ट एज अ मोटिवेटर। देखिए किसी बिना बिना प्रॉफिट के किसी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहेगा वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जो बिज़नेस की जो पुशिंग फैक्टर है बिज़नेस का वो हमेशा प्रॉफिट ही है, जिसके लिए इन्वेस्टर जो रहता है वो अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, जिसमें उसको 100% रहता है कि इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें किसी भी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट एक ऐसा मोटिवेटर है जो कि उसको अनसर्टेनिटी में भी 100% इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो ये एक मोटिवेटर भी है। अगली बात आती है कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी कभार इन्फ्लेशन के वक्त, रिसेशन के वक्त और कभी कभार कॉम्पिटिशन्स इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हमेशा चेंज होता रहता है, जिससे हमारे जो सोशल कंडीशंस रहते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इफ़ वी डू नॉट हैव प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं रहेगा तो हम किसी भी प्रकार के कंपटीशंस को फेस नहीं कर पाएंगे, और कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारे पास रेगुलर फ्लो ऑफ प्रॉफिट बना रहना चाहिए। तो इसका ये भी एक इसका आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रूप में निकल के आता है। अगला है प्रॉफिट आर द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फर्म। यानी कि इट इज़ बिग इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम डिविडेंड देने की जगह उसको हम री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, तो हमारे फर्म का ग्रोथ होता है। तो ये भी एक प्रकार का मेज़रमेंट, ये भी एक प्रकार का आपके कह सकते हैं कि ये फेवर में बस ये बात कही गई है। अगली बात आती है प्रॉफिट इज़ अ प्राइम मोटिव। तो प्राइम मोटिव की जहाँ तक बात की जाए कि कोई भी बिजनेस जो रहता है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है प्रॉफिट इज़ अ प्राइम मोटिव। अगली बात आती है मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यदि आपका रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, इससे आपको ये भी पता चलता है। अगली बात आती है पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन तभी बना पाओगे जब आपके पास फंड रहेगा, क्योंकि फंड जब तक आपके पास रहेगा, और फंड कैसे आएगा, ज़्यादा फंड प्रॉफिट से आएगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ, फंड बनाओ और फिर उस फंड के लिए डिसीजंस करो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो जो स्कार्स रिसोर्स जो कि अवेलेबिलिटी में बहुत कम है, उनका भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी प्रकार से निर्णय लेने के लिए आदमी को अपॉइंट कर सकते हो। यदि आपके पास पैसे रहेंगे तो आप एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज भी आराम से कर लोगे। रैशनल यूटिलाइजेशन। रैशनल यूटिलाइजेशन का अर्थ निकल के आता है कि लाभ का तर्कसंगत उपयोग। यानी कि जो भी लाभ आप कमाओ उसका एक तर्कसंगत, जहाँ भी आप उसको यूज़ कर रहे हो आप उसका उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए। मतलब उसको व्यर्थ ही पैसा मतलब ऐसे ही नहीं खर्च करना है फिर बेमतलब का, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के तर्कसंगत तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए। फिर आता है म्यूचुअल कंपटीशन। देखिए प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट आप ज़्यादा कमाने लगोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन्स मार्केट में बढ़ जाएगा, तो आप म्यूचुअल कंपटीशन की श्रेणी में भी आ सकते हो। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म और अगेंस्ट इट्स आर्गूमेंट। इसमें सबसे पहली बात आती है एम्बिग्युअस की, यानी कि अस्पष्ट। एम्बिग्युअस मतलब वी टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन कौन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं? क्या हम जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? क्या हम शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं? तो ये हमको यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं पता कि हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कहीं ये इंटरिम और प्रपोज डिविडेंड वाला तो कुछ है नहीं। आप डिविडेंड में भी दो डिविडेंड होते हैं ना, इंटरिम में प्रपोज है, तो डिविडेंड में भी हम परेशान है कि हम इंटरिम देंगे प्रपोज देंगे, हमको ये भी नहीं पता। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? तो ये अस्पष्ट है, एम्बिग्युअस है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देयर इज़ अ डिफरेंस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, सो हैज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जैसे ही परचेजिंग पावर घटती है प्राइस बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो यदि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देंगे तो हम टोटल प्रॉफिट की गणना कभी भी नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इग्नोर रिस्क फैक्टर्स। किस ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमाउंट ऑफ रिस्क है आपके पास, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आप सेम तरीके से अपने कार्य को करते रहे।
तो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क फैक्टर को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाना चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट के लिए यदि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप अगर रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे? आपको रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन। जहाँ तक बात आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, कभी कभार कंपटीशन देखिए दो प्रकार की, परफेक्ट इम्परफेक्ट। तो कभी कभार इम्परफेक्ट में प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेके चल लें, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया, नहीं हुआ, तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ अ वेग टर्म, यानी कि ये आपको क्लियर नहीं कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। मान लो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, मान लो 2 लाख प्रॉफिट हुआ, ये क्लियर नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे की रणनीति को फ्रेम आउट पहले से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो ही, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। ये एक अनरियलिस्टिक थ्योरी है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, का किसी को होता है किसी को नहीं होता है, तो इट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो ये था हमारा वीडियो जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और उसके क्रिटिसिज्म पे बेस्ड था। अगले वीडियो में आपसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।